नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो सचमुच हम सबका दम घोट रही है और वो है भारत का वायु प्रदूषण का संकट। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो चुपचाप करोड़ों जिंदगियों पर असर डाल रही है और आज हम इसके असली पैमाने को समझने के लिए कुछ आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज भारत में PM 2.5 की मात्रा आप जानते हैं, ये वो इतने छोटे कण होते हैं जो सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों और खून में जा सकते हैं। तो इनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सेफ लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हम सबके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो 138 देशों में से भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। अब देखिए, ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई भी टॉप 5 में तो बिल्कुल नहीं आना चाहेगा, है ना? तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि ये जो एयर इमरजेंसी है वो ज़मीनी स्तर पर हमारे शहरों में, जहां हम सब रहते हैं और सांस लेते हैं, वहां असल में दिखती कैसी है। देखिए, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। इसी वक्त नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर है। इसे ऐसे समझिए कि 300 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI खतरनाक माना जाता है। और इसका मतलब है कि ये सिर्फ बच्चों या बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक हेल्थ इमरजेंसी है। पर पूरे देश में हालात एक जैसे नहीं हैं। जरा इस फर्क को देखिए। 2019 के डेटा के हिसाब से एक तरफ था गाजियाबाद, जो भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था, और वहीं दूसरी तरफ था सतना, जहां की हवा उसके मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा साफ थी। ये बड़ा अंतर दिखाता है कि प्रदूषण की समस्या कितनी लोकल और जटिल हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इस जहरीले स्मॉग के पीछे है क्या? इसकी वजह क्या है? चलिए इस खतरनाक मिक्सचर को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री, जो लगभग आधे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद आती हैं हमारी गाड़ियां 27% के साथ। पर जो बात थोड़ी हैरान करती है वो ये है कि खेतों में पराली जलाना 17% और घरों में चूल्हे पे खाना पकाना 7% भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब समस्या सिर्फ फैक्ट्रियों या गाड़ियों की नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी गहराई से जुड़ी हुई है। और जब हम थोड़ा और डीप डाइव करते हैं ना, तो पता चलता है कि ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है। मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा है। गाड़ियों में मिलावटी फ्यूल, शहरों में घंटों का ट्रैफिक जैम, खेती के बाद पराली जलाना, हर तरफ कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल और गांव में चूल्हे का धुआं। ये सब मिलकर इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा, प्रदूषण हर जगह एक जैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ को ही ले लीजिए। एक ही राज्य के अंदर खैरागढ़ का AQI 188 है, मतलब अनहेल्दी, और वहीं भिलाई का 99 यानी मॉडरेट। इससे ये साफ है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला सोल्यूशन यहां काम नहीं करेगा। समाधान को लोकल लेवल पर ही सोचना पड़ेगा। और फिर आती है भूगोल की बात। यहां पर हिमालय एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। सर्दियों में क्या होता है कि हवाएं धीमी पड़ जाती हैं और ऊपर से हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा है, तो उत्तर भारत के ऊपर जितना भी प्रदूषण है वो एक कटोरी के ऊपर ढक्कन की तरह फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। उसे बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिलती और हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब तक हमने आंकड़ों और वजहों की बात की, पर इस सबका इंसानों पर क्या असर पड़ रहा है, ये इस कहानी का सबसे जरूरी और शायद सबसे डरावना हिस्सा है। 16 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने लोग, 16 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ 2019 में। और वजह? खराब हवा। जरा सोचिए इसके बारे में। पर यह हवा मारती कैसे है? इसका जवाब है इन बीमारियों में: स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारी और COPD। प्रदूषित हवा में सांस लेना सीधे तौर पर इन जानलेवा हालात से जुड़ा है। ये एक खामोश कातिल है। शायद इस पूरी बात का इंसानी चेहरा इस बयान में दिखता है। दिल्ली के एक डॉक्टर बताते हैं, जब मैंने 30 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो फेफड़ों का कैंसर 60 साल के आसपास के उन मर्दों को होता था जो स्मोक करते थे। आज मेरे 40% मरीज ऐसी महिलाएं हैं जो स्मोक नहीं करती और उनकी उम्र भी 30s या 40s में है। ये सुनकर सच में बहुत तकलीफ होती है। और शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला आंकड़ा यह है, 1 लाख से ज्यादा नवजात बच्चों ने पैदा होने के पहले महीने में ही दम तोड़ दिया, सिर्फ इस प्रदूषण की वजह से। तो इतनी बुरी खबरों के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? क्या इससे निपटने के लिए कुछ किया जा रहा है? आइए अब समाधानों की तरफ देखते हैं।
सरकार की सबसे बड़ी पहल इस मामले में है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य है कि 122 शहरों में 2024 तक प्रदूषण को 20 से 30% तक कम किया जाए। अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लिया जा रहा है, मतलब कई चीजें एक साथ की जा रही हैं, जैसे खाना पकाने के लिए एलएनजी जैसे साफ ईंधन को बढ़ावा देना, गाड़ियों के लिए नए सख्त BS6 उत्सर्जन मानक लाना, इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज को प्रोत्साहित करना और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ऑड इवन जैसी स्कीमें भी इसी का हिस्सा है। एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया है जिस पर काम चल रहा है, एक 1600 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बनाने का। सोचिए, इसमें 1.35 अरब पेड़ लगाए जाएंगे जो एक विशाल नेचुरल एयर प्यूरिफायर की तरह काम करेंगे। मतलब समस्या जितनी बड़ी है, समाधान भी उतने ही बड़े पैमाने पर सोचा जा रहा है। तो लक्ष्य तो तय हो गए हैं, योजनाएं भी बन रही हैं, पर संकट अभी भी सामने है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, क्या साफ हवा के लिए उसकी लड़ाई उस रफ्तार से मेल खा पाएगी? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हम सबकी सेहत का, पूरे देश की सेहत का भविष्य टिका हुआ है।